जय हिंद, धन्यवाद। माननीय श्री रामलाल शर्मा। आप चाहे हमें कितना ही करंट दो, आपके बस में आने वाले हम है नहीं। माननीय सभापति महोदय हैं, माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार के द्वारा 3 बिल जो पारित किए गए, उन बिलों के विरोध में राजस्थान की सरकार उन तीनों के अंदर संशोधन बिल लेकर आई है। लेकिन मैं सरकार के नुमाइंदों से इतना जानना चाहता हूं सभापति महोदय कि क्या आपके विधानसभा के द्वारा पारित किए गए ये बिल कानून का रूप इस विधानसभा में पारित हो बहुमत के आधार पर कर लोगे, लेकिन क्या कानून का रूप ले पाएंगे? क्या महामहिम राज्यपाल के महोदय के माध्यम से जब तक महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अनुमोदन नहीं होगा तब तक क्या आप इसको कानून के दायरे में ला पाओगे? आप क्यों राजस्थान की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो? ये बिल जो आज राजस्थान की सरकार लेकर आई है, ये सरासर संवैधानिकता के विरुद्ध है और ये कभी भी कानून का रूप नहीं ले सकते, और इसलिए मैं इन तीनों बिलों का विरोध कर रहा हूं। सभापति महोदय, मुझे ये लगता है कि राजस्थान की सरकार जैसे बचपन के अंदर माँ कहती है कि बच्चा सो जा नहीं तो हाबू आ जाएगा, उस हाबू के डर से बच्चे को सुलाने का प्रयास करती थी, वैसे ही ये राजस्थान की सरकार किसानों को इन बिलों के माध्यम से डर दिखाने की कोशिश कर रही है। सभापति महोदय, मैं किसान परिवार से जुड़ा हूं और मैं वास्तविकता से अवगत कराना चाहूंगा कि आज जो अगर ये पेन बनाने वाली कंपनी है, अगर इस पेन की लागत 80 रुपये आ रही है, वो कभी भी सभापति महोदय 60 रुपये के अंदर नहीं बेचेगी। इसके अंदर लागत का पूरा खर्चा, मेहनत, पैसा लगाकर, उसका प्रॉफिट लगाकर फिर बेचने का काम करेगी। लेकिन इस देश के अंदर एकमात्र किसान ऐसा है जो अपने द्वारा मेहनत और परिश्रम से उत्पादित की हुई फसल को दूसरों की मर्जी के ऊपर बेचने का काम करते हैं। और सभापति महोदय, इतिहास भी इस बात का साक्षी है। मंत्री महोदय, आप राजस्थान के सरकार के आंकड़ों में से एक मौत ऐसी बता दो जिस किसी आड़ती ने की हो या व्यापारी ने की हो। वो गृह क्लेश से मौत हुई हो वो बात अलग है, उनके अन्य कारणों से मौत हुई वो बात अलग है, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से सिर्फ किसान ही राजस्थान के अंदर आत्महत्या करता है, कभी भी आड़ती और व्यापारी नहीं करते। और जो हालत सभापति महोदय वर्तमान के अंदर किसान की दशा सुधारने के लिए भारत सरकार जो 3 बिल लेकर आई है, उन तीनों बिलों के अंदर किसान का सर्वांगीण विकास है। पहले के अंदर यह कहा कि किसान को भी इस बात की आज़ादी मिले कि जहां उसको अच्छा भाव मिले वहां वो बेचान कर सकता है। फिर ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब मंडियां खत्म हो जाएगी। मंडियों के अंदर भी राज्य की सरकारों के ऊपर छोड़ा है कि वो जैसा चाहे वैसा ढांचा बनाए। वो टैक्स लगाना चाहे टैक्स लगाए, टैक्स कम करना चाहे कम करे, समाप्त करना चाहे समाप्त करे, उसके ऊपर कोई परिवर्तन इन बिलों के अंदर नहीं किया गया। और सभापति महोदय, व्यापारियों से जब हमारी बात हुई तो व्यापारियों ने भी यही कहा कि साहब हमें खरीद का अधिकार मिल गया। बहुत से ऐसे किसान हैं जो अपने छोटे छोटे लघु उद्योग लगाकर अपनी आजीविका चलाने का काम करते हैं। वो किसान से सीधा अगर माल खरीद के आते हैं तो मंडी का सेक्रेटरी जाके उनके पेनल्टी की रसीद काट के आता है। व्यापारी ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, अब सीधा हम किसान से माल खरीद सकेंगे। लेकिन व्यापारी भी ये कह रहे हैं कि साहब मंडी के अंदर सरकार जो टैक्स देती है टैक्स के अंदर कमी कर दे, वो छूट दे दे, हमें कोई आपत्ति नहीं इन बिलों से। लेकिन वो काम तो सरकार कर नहीं रही और किसानों को गुमराह करने की कोशिश ये सरकार कर रही है। सभापति महोदय, दूसरा, अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने ऐसे गुमराह करने की बात की कि जैसे किसानों की बर्बादी पिछले 65 सालों के अंदर इनके शासनकाल के दौरान नहीं हुई, बर्बादी अभी शुरू हो रही है। सभापति महोदय, अगर 65 सालों से अगर ये किसानों के हित में अगर ये कानून होते तो इनमें संशोधन की आवश्यकता नहीं थी। इनमें संशोधन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कम से कम आजादी के इतने साल बाद तो किसान को यह अधिकार दें कि अपनी मेहनत और परिश्रम की हुई फसल को मनचाहे भावों के अंदर बेच सकें। दूसरी बात, इन्होंने गुमराह करे हैं, इनके पास 2 ही नाम है, अडानी जी का नाम लेंगे, अंबानी जी का नाम लेंगे। अगर अडानी और अंबानी से इतनी नफरत है तो भैया राजस्थान की सरकार क्यों उनसे बिजली खरीद रही है, क्यों उनको भुगतान कर रही है? जरा एक बार कदम उठा के तो देखो। लेकिन सिर्फ नाम लेने के लिए उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि काम तो ये भी उन्हीं से करते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े घराने आएंगे, किसानों की जमीन हड़प लेंगे। अभी कृषि मंत्री महोदय कह रहे थे कि साहब
किसान को मजदूर बना के छोड़ देंगे। सभापति महोदय, इन बिलों के अंदर जो भारत सरकार ने पारित किए हैं, कहीं पर भी जमीन का एग्रीमेंट नहीं है, सिर्फ फसल का एग्रीमेंट है। और जब फसल का एग्रीमेंट है, जमीन का एग्रीमेंट है ही नहीं, तो जमीन को आप किस तरीके से हड़पने की बात कर रहे हो। दूसरी बात सभापति महोदय, अभी बहुत सी बातें इस सदन के अंदर कही गई कि किसानों का सर्वांगीण विकास अगर किया है तो हम ही नहीं किया है। सभापति महोदय, आज भी किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। जिन मुद्दों के साथ, जिन वादों के साथ सरकार बड़े बड़े वादे, कर्ज माफी करेंगे, संपूर्ण कर्ज माफी करेंगे, आपकी दशा सुधारने का काम करेंगे। सभापति महोदय, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हो, आज किसान की हालत ऐसी है कि लाखों रुपए की वीसीआर, लाखों रुपए की सभापति महोदय वीसीआर भरने का काम सरकार कर रही है और सुनवाई का कोई अवसर नहीं, खुली लूट मचाने का काम कर रही है। लॉकडाउन के दौरान दुकानें बंद रही, उद्योग बंद रहे, उनका मिनिमम चार्ज भी सरकार ने वसूल किया, उसको भी माफ करने का काम नहीं किया। और आज सभापति महोदय, जिस तरीके से बिलिंग की जा रही है, बिजली कंपनियों की बिलिंग जिन कंपनियों के माध्यम से हो रही है, उन कंपनियों ने मनमर्जी के जैसे बिल दे दिए, वही इनके अधिकारी वसूल करने में लगे हुए। सभापति महोदय, मेरा सीधा सीधा आरोप है सरकार के ऊपर, यह सरकार सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने की कोशिश कर रही है और इन तीनों बिलों के माध्यम से सिर्फ किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। और सभापति महोदय, तीसरा, जब 1955 के अंदर आवश्यकता, जब 1955 के अंदर जो वो कानून बना था, उस समय की परिस्थिति अलग थी, आज की परिस्थिति अलग है। और सभापति महोदय, अगर परिस्थितियों के अंदर भी, आपदा की स्थिति के अंदर, गृह युद्ध की स्थिति के अंदर, अन्य परिस्थितियों के अंदर भी उस कानून को लागू करने की बात केंद्र सरकार कह चुका, उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, आप तो बिल्कुल अनुचित और गलत कर रहे हो। सभापति महोदय, मेरे सीधा सीधा जो इस कानून के दायरे में कहा गया है, सीधी सीधी बात आप बता दें मंत्री जी, यदि आपने कहो कि अगर एमएसपी के ऊपर अगर कोई व्यापारी खरीद नहीं करेगा तो हम 3 साल से लेकर 7 साल की सजा का प्रावधान रखेंगे। आपने इस बिल के अंदर यह भी कहा, तो मुझे आप एक सीधी सीधी बता दो कि कौन सा व्यापारी आपके राजस्थान के अंदर किसानों की फसल खरीदने के लिए आएगा। आप एक तरफ कह रहे हो कि मंडी के अंदर बोली लगा के व्यापारी खरीद करें, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि एमएसपी से नीचे वो खरीद नहीं कर सकता। आपने इस बिल के अंदर कहा कि अगर मंडी के अंदर कोई किसान के साथ कोई आपस में कहासुनी भी हो गई तो विधि सम्मत जो कानून पहले से लागू है उनके अलावा ये कानून भी लागू होगा। तो भैया, मंडी के अंदर तो कहासुनी अपने ट्रैक्टर को निकालने में और हटाने के अंदर और पार्किंग के मामले में कहासुनी हो जाती है, क्या उस कहासुनी के ऊपर भी आप ये एक्ट लागू करोगे? उसको 3 साल के लिए जेल में डालने का काम व्यापारी का करोगे? आप ये तो स्पष्ट करो कि किस आधार के ऊपर इस कानून को लागू करने का काम करोगे। और सभापति महोदय, फिर कौन सा व्यापारी राजस्थान के अंदर जेल डालने के लिए आएगा? वो फिर हरियाणा में जाएगा, गुजरात में जाएगा, मध्य प्रदेश में जाके खरीद करेगा, राजस्थान के अंदर क्यों आएगा? या फिर आप ये कहो कि ठीक है, एमएसपी से अगर आप मंडी के अंदर ऑक्शन लगा रहे हो, बोली लगा रहे हो, अगर 1600 रुपए के अंदर गेहूं बिक रहा है और एमएसपी अगर 2100 रुपए है, तो क्या राजस्थान की सरकार 500 रुपए उस किसान को भरपाई करने के लिए दो? इस बिल के अंदर यह भी आप प्रावधान करो कि जो ऑक्शन के अंदर जो भाव लगे हैं और एमएसपी के अगर डिफरेंस है तो वो डिफरेंस का पैसा राजस्थान की सरकार किसान को देगी। आप ये प्रावधान करो, हम इसका स्वागत करेंगे, लेकिन वो काम भी आप करने का प्रयास नहीं कर रहे हो। और सभापति महोदय, फिर एक बात इन्होंने और कही, जो अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि साहब सिविल प्रक्रिया संहिता के अंदर भी 2000 में संशोधन हम कर रहे हैं, और इन्होंने कहा कि 5 एकड़ जमीन को हम ना तो कुर्क होने देंगे ना उसको नीलाम होने देंगे। अब सभापति महोदय, इसके अंदर आप ये भी कह दो, क्या बैंक 5 एकड़ से कम वाले किसानों को वो लोन देगा? या आप ये कह दो कि साहब 5 एकड़ से कम अगर किसान ने अगर कोई लोन ले रखा है और लोन नहीं चुकाएगा तो उसकी जमीन को हम कुर्क नहीं करने देंगे, ना उसको नीलाम करने देंगे, हम उसका पैसा सरकार के खजाने से जमा कराएंगे। आप क्यों किसान को मरवाने का काम कर रहे हो? आप कम से कम इस बिल के अंदर बात देख रहे हो कि बैंक उसी तरीके से 5 एकड़ से कम वालों को भी लोनिंग करता रहेगा। जब उसको बैंक को अधिकारी नहीं रहेगा मॉर्गेज करने का, उसको कुर्क करने का, तो कौन सा बैंक उसको लोन देने के लिए आएगा? आप सभापति महोदय, मेरा सीधा सीधा सरकार के ऊपर आरोप है, जो सरकार गलत भावनाओं से, गलत मंशा से जो बिल लेकर आ रही है, इन बिलों का मैं पुरजोर विरोध करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं और सरकार से चाहूंगा कि कम से कम अपने आप को सुधारने का काम करें, एक सद्बुद्धि यज्ञ कराए, इनको सद्बुद्धि दे। ये ऐसा काम करेगा सभापति महोदय जैसे किसी राजा के नाक के ऊपर कोई मक्खी बैठ गई और उनके सेनापति उस मक्खी को उड़ाने के बजाय तलवार लेके और मक्खी की हत्या करना चाह रहे हैं। वो मक्खी तो उड़कर चली गई लेकिन राजा की नाक कट गई। मुझे लगता है इन तीनों बिलों से वही स्थिति होने वाली है।
मक्खी तो उड़ के चली जाएगी, लेकिन किसानों का आप बहुत बड़ा हित कर दोगे। इसलिए सभापति महोदय चाहूंगा मैं कि राजस्थान की सरकार ये जो तीनों बिल लेके आई है, इनको सरकार वापस ले, किसानों को गुमराह करना बंद करे और कम से कम किसानों के हित के अंदर निर्णय ले। राजस्थान के अंदर आज अभी मेरे से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, बाजरा की आपको अनुशंसा तो करनी है, केंद्र सरकार को अनुशंसा करके भेजो तो सही कि समर्थन मूल्य के ऊपर बाजरे की खरीद शुरू करने के लिए राजस्थान की सरकार तैयार है। आप वो भी नहीं कर रहे। 1200-1300 रुपए के अंदर बाजरा बिक रहा है। मंत्री महोदय, आप तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, कम से कम 2150 रुपए के अंदर समर्थन मूल्य पे। और रही बात सभापति महोदय, इस सदन के अंदर सभापति महोदय, एक मिनट रामलाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने पत्र भेज चुके हैं, अखबार मैंने पढ़ा है। माननीय और फिर आप उस पत्र की कॉपी दे दो। बिल्कुल, आप उस पत्र की कॉपी दे दो। अखबारों की न्यूज के आधार पर नहीं, जिम्मेदारी है, अखबारों की न्यूज के आधार पर नहीं, आप पत्र दो। साफ साफ मना किया राजस्थान की सरकार ने, साफ साफ मना किया राजस्थान की सरकार ने की खरीद नहीं करेंगे। कितने दिनों राजस्थान की सरकार मक्का कितने में 900 रुपए में मक्का बिक रही है आपकी विधानसभा में, मेरी विधानसभा में 900 रुपए में मक्का बिक रही है। बर्बाद हो रहे हैं। आप तो कम से कम दिल्ली के नजदीक रहते हो। आप सीनियर, मैं सभापति महोदय, इनकी जिम्मेदारी है, प्लीज अड़चन नहीं डाल सकते। एमएसपी की घोषणा प्रधानमंत्री ने की है। आप इंटरप्ट न करें प्लीज। नहीं, डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ मैं। सभापति महोदय, अन्याय कर रहे किसान। सभापति महोदय, अब सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी इनको मंत्री नहीं बनाए, उसमें मेरा क्या है? मैं थोड़ी बनाऊंगा इनको मंत्री। इनको मंत्री नहीं बनाने की पीड़ा है, जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आपको पता है क्या कर सकता हूँ? सदस्य होता है। राजस्थान की सरकार इनकी नहीं सुनती, जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इनके एक चीफ इंजीनियर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, राजस्थान की सरकार उसकी जांच नहीं करा रही, उसका मैं क्या करूँ? वास्तव में सही कह रहे हैं, ये पीड़ा है इनकी। माननीय श्री नरेंद्र बुडानिया। सभापति महोदय, अंतिम सभापति महोदय, मेरा सिर्फ एक निवेदन है, समर्थन मूल्य के ऊपर सिर्फ पूरे भारतवर्ष के अंदर 6 या 7% खरीद होती है और उसमें भी 86% सिर्फ हरियाणा और पंजाब के अंदर खरीद होती है। तो सभापति महोदय, कम से कम राजस्थान की सरकार ये तो कहे कि साहब इन बिलों के अंदर हम ये भी प्रावधान करेंगे कि समर्थन मूल्य अगर किसान को नहीं मिल रहा है तो राजस्थान की सरकार देने का काम करेगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने का काम सरकार कर रही है। किसानों के दर्द को समझने का और किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए यह सरकार कोई काम नहीं कर रही। इसलिए इन तीनों बिलों का मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। माननीय श्री नरेंद्र बुडानिया।